Welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to start a new chapter, organizing. Dear student, in this chapter, first of all, we must have to know about the organizing. What is organizing? Organizing क्या है? Organize word आप देख रहे हैं, organize, O-R-G-A-N-I-G. Organize means to put the things into and order into structured way to the make a system for easy access to them. Organizing क्या है कि हम किसी चीज़ को इस ऑर्डर में रखें, ऐसे जगह पे रखें जिससे कि हमारा जो एक स्ट्रक्चर बनाए, जिसमें हम उसको रखें, जिससे कि हमारा आगे का जो प्रोसीजर है, जो वर्क है, वो हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग सूटेबल हो, इजी हो जाए. तो organization is the process of identifying and grouping of the works to be performed, defining and delegating responsibility and authority and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most efficiently. ये लुइस ए एलन ने किया है, इसको डिफाइन किया है ऑर्गेनाइजिंग को. इसमें क्या है कि जो भी वर्क होते हैं उसको एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. जैसे जो भी वर्क है, जो बाकी के जो टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, तो जो वर्क है उसका एक सीक्वेंस में टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने वर्क को मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डेलीगेशन कर देता है, डेलीगेट कर देता है. मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफ़र कर देता है. तो अब वो वर्क अगर सपोज करिए कोई कंपनी अगर 1 लाख का टारगेट रखी है, तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अगर 4 मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, सपोज करिए प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और बाकी के और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, तो ये सब हैं. तो वहाँ पर आके वो क्या हो जाता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. फिर वहाँ से नीचे जब जाएंगे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, तो वहाँ पर भी वो क्या होगा, ढेरों सारे आपके लोअर सबऑर्डिनेट होते हैं जिसमें आपके फोरमैन आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं. उसमें वो टारगेट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है और फिर वही टारगेट इच वर्कर्स में डिवाइड हो जाता है और इच वर्कर्स का टारगेट आइडेंटिफाई हो जाता है और किसको क्या वर्क करना है ये चीज़ आइडेंटिफाई करना होता है. ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको प्रोवाइड कर दी जाती है और इसके लिए उसको वर्क के लिए उसको अथॉरिटी भी प्रोवाइड की जाती है. मतलब इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ ट्रांसफ़र किए जाते हैं. और दूसरी चीज़, जब किसी को अथॉरिटी किसी वर्क का दी जाती है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी जाती है, तो वो उस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन इज द डिटेल्ड अरेंजमेंट ऑफ वर्क. वर्क का डिटेल अरेंजमेंट होता है, वर्क को कैसे करना है, वर्किंग कंडीशन इन ऑर्डर टू परफॉर्म द असाइंड एक्टिविटीज़. जो हमारा वर्किंग कंडीशन, जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको बेहतर बनाना जिससे कि जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जा रहे हैं वो इफेक्टिवली परफॉर्म हो. पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का पर्पज़ क्या होता है, पहला कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो वर्क परफॉर्म किए जा रहे हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन हो. जैसे मैंने इससे पहले जब मैनेजमेंट में मैंने बताया था कि जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट अगर की बात करें उसकी, तो प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, तो दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि अगर प्रोडक्शन मैनेजर को अगर मार्केटिंग मैनेजर को अगर 1 लाख प्रोडक्ट का अगर टारगेट ईयरली अगर सेल्स करने का टारगेट है, तो उसको 1 लाख प्रोडक्ट उसको प्रोड्यूस भी मिलने चाहिए जिससे कि वो अपना टारगेट कंप्लीट कर जाए. तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसको टाइमली प्रोडक्ट मिले और वो टाइमली उसको सेल कर सके. अगर दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो फिर वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और दोनों के बीच डिस्प्यूट भी आ जाएगा. क्लस्टर जॉब्स इनटू यूनिट्स, यूनिट वाइज जो वर्क है उसको डिवाइड कर दिया जाता है. इट इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. दूसरी चीज़, ऑर्गेनाइजिंग के लिए जो जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर रॉ मटेरियल्स हो
जो भी प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं वो सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज हो सके, मतलब वेस्टेज कम से कम हो। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमॉन्ग द इंडिविजुअल ग्रुप, जो इंडिविजुअल ग्रुप हैं उनके बीच एक रिलेशनशिप हो, जैसे वर्कर्स हैं, वर्कर्स का एक दूसरे के बीच रिलेशनशिप अच्छा हो, मैनेजर्स हैं उनके मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो। नेक्स्ट है इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइजिंग से हमें क्या हेल्प होता है, ग्रोथ में हेल्प होता है, क्योंकि सबका टारगेट होता है, अपने टाइमली टारगेट को कंप्लीट करते हैं, इससे उनकी क्रिएटिविटी भी दिखती है और नेक्स्ट वो टारगेट के लिए तैयार रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोसेस, जैसे प्लानिंग था आपका प्रोसेस है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी एक मैनेजरियल प्रोसेस है, ये सेकंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कई इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है और वो एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज ए मीन्स नॉट एन इंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग कभी इंड नहीं होता है, नॉट इंडिंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, क्योंकि प्लानिंग के बाद जो सेकंड स्टेप हमारा होता है मैनेजमेंट का, वो ऑर्गेनाइजिंग का होता है कि हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करें जिससे कि वो टाइमली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स, जो भी कुछ हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है, अकॉर्डिंग टू द प्लान। जो भी प्लान होता है उसी प्लान के अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।